हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि हमें फूड तो प्रोवाइड कराती ही है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है। अब इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही इंगेज है, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा, ये सब जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें एक मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए इंडिया के लिए एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जहाँ पे जो फार्मर है वो खेती कर रहा है अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। वो मार्केट के लिए यहाँ पे खेती नहीं कर रहा है, ना ही किसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कर रहा है। यहाँ पे जो खेती कर रहा है फार्मर वो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए है। तो ऐसी फार्मिंग जो फार्मर सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करता है उसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रही है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करके हो रही है, इसीलिए इसका नाम है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस, यानी छोटे लैंड्स में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। बड़े लैंड्स में ये फार्मिंग नहीं होती है। ये फार्मिंग कहाँ पे होती है? जो छोटे लैंड्स होते हैं वहाँ पे होती है। और इसमें टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं? हो, डो, डिगिंग स्टिक्स एट्सेट्रा, ये सब जो टूल्स हैं वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में यूज़ होते हैं। और क्योंकि ये फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा होता है तो यहाँ पे वो बाहर से कोई लेबर अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है? फार्मर की फैमिली ही उस एग्रीकल्चर लैंड में कल्टीवेशन करती है। तो यहाँ पे लेबर्स कौन होते हैं? फार्मर की फैमिली ही होती है। डिपेंड्स ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। मीन्स इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर इरिगेशन के लिए कम्प्लीटली मानसून पे ही डिपेंड होता है, और फर्टिलिटी भी नेचुरल फर्टिलिटी के लिए यहाँ पे ना ही कोई पेस्टिसाइड्स ना ही कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो फार्मर होता है वो नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड होता है, और कोई इरिगेशन मेथड वो यूज़ नहीं करता है। इरिगेशन के लिए वो मानसून में ही डिपेंड होता है। अब क्योंकि यहाँ पे फार्मर कम्प्लीटली मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड है, इसीलिए इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है? जो आउटपुट होता है वो लोअर होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर एक लैंड में कल्टीवेशन कर रहा होता है। आफ्टर सम टाइम जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देता है या उस लैंड की फर्टिलिटी जब डिक्रीज़ हो जाती है तो फार्मर क्या करता है? उस लैंड से दूसरे लैंड में शिफ्ट होता है। और ये लैंड क्या करता है? पहले वो क्लियर करता है, मीन्स उसमें जो ट्रीज़ होते हैं उनको वो कट करता है, यानी स्लैश करता है और बर्न करता है और लैंड को क्लियर करता है। इसलिए इस लैंड फार्मिंग को क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या होता है इसमें? फार्मर एक लैंड में कल्टीवेशन कर रहा है, जब उस लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो फार्मर अदर लैंड में शिफ्ट होगा। जब इस लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो फार्मर अदर लैंड में शिफ्ट होगा। इस टाइप ऑफ फार्मिंग से क्या होता है कि जो शिफ्टिंग ऑफ लैंड हो रही है उसकी वजह से क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस से अपनी फर्टिलिटी रिगेन करता है। और जो फार्मर होता है वो लैंड में यहाँ पे क्या उगाता है? जो फार्मर होता है वो मेनली या तो अनाज उगाता है या कोई और फूड क्रॉप उगाता है। क्यों? क्योंकि वो फार्मिंग किस लिए कर रहा है? बेसिकली अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कर रहा है। तो वो बेसिकली वही उगाएगा जो हमारी एक कॉमन नीड होती है। तो कॉमन नीड क्या होती है? एक पर्सन की फूड क्रॉप्स, अनाज ही एक पर्सन की नीड होती है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या करते हैं? फार्मर सीरियल्स या अदर फूड क्रॉप ग्रो करते हैं। अब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये कुछ नेम हैं जिन नाम से अलग अलग पार्ट में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को अलग अलग नेम से जाना जाता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को झूमिंग के नाम से जाना जाता है, और अलग अलग नेम से अलग अलग जगह में जाना जाता है। तो ये कुछ नेम है, इसे आप रीड कर लीजिए।
अब नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब मैंने बताया था कि जो फार्मर फार्मिंग अपनी फैमिली के लिए करता है, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए करता है। यहाँ पे इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है कि जो लैंड है उसमें एक्सेसिव प्रेशर होता है, इंटेंसिव प्रेशर होता है लैंड में, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है, इंटेंसिव प्रेशर होता है लैंड में, तो मीन्स जो ये फार्मिंग है वो कहाँ पे प्रैक्टिस होती होगी? हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड वाले एरिया में, मतलब ऐसी जगह में जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो पॉपुलेशन है उसका लैंड में जो प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा ही है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं। इससे पहले क्या था कि जो फार्मर्स होते हैं वो मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे जो फार्मर होते हैं वो बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ करते हैं और अलग अलग इरिगेशन मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन मेथड का यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो हाई होता है, यानी जो प्रोडक्शन होता है एंड में वो क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉज ऑफ इंटेंसिव प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी एग्रीकल्चर लैंड में जो इंटेंसिव प्रेशर होता है उसका एक मेन कॉज क्या है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है और उसके 4 सन्स हैं और ये जो पर्सन है उसकी 8 हेक्टेयर लैंड है। अभी जो भी इसमें ग्रो होता है वो कौन कौन ईट कर रहा है, ये फार्मर और इसके 4 सन्स। अब सपोज़ फ्यूचर में जो फार्मर होगा वो क्या करेगा, इस लैंड को अपने चारों बेटों में बांट देगा। ये तो सबके पास कितना आया, 2 हेक्टेयर लैंड आया। ये 1 सन, ये दूसरे सन के पास, ये तीसरे सन के पास और ये चौथे सन के पास, ठीक है। तो अब फ्यूचर में इस फार्मर की भी फैमिली होगी। अब इस फार्मर की भी फैमिली होगी, सपोज इसकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, इसके में भी 3, इसके में भी 3, इसके में भी 3। अब इस लैंड में कितने लोग टोटल कंज्यूम कर रहे हैं, 3 3 3 3, पूरे 12 लोग कंज्यूम कर रहे हैं। पहले इस फैमिली में 5 मेंबर्स थे और 5 मेंबर्स पहले इस लैंड पे डिपेंड थे और अब 12 मेंबर इस लैंड पे डिपेंड है। तो लैंड में क्या हो रहा है, इंटेंसिव प्रेशर बढ़ रहा है और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लैंड का साइज़ है वो भी क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 8 हेक्टेयर से जो लैंड था वो 2 स्मॉल पार्ट में बढ़ गया था। तो जो फार्मर्स होते हैं उनके पास कोई और मीन्स नहीं होता है लाइवलीहुड का, इसलिए फार्मर क्या करते हैं, जो उनके पास लैंड होता है उससे ही मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक मेन कॉज है, या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर होता है उसका एक मेन कॉज है। और राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से जो लिमिटेड लैंड है फार्मर उसी से भी मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, वो फार्मिंग जहाँ पे फार्मर जो है मार्केट प्लेस के लिए फार्मिंग करता है या मनी अर्न करने के लिए फार्मिंग करता है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, फार्मर हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट यूज़ करता है। मॉडर्न इनपुट मीन्स HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब फार्मर यूज़ करता है। और क्योंकि ये मार्केट के लिए कर रहा है तो इन सब से क्या होगा, उसका प्रोडक्शन हाई होगा। तो कमर्शियल फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है वो हायर होता है। हायर क्यों होता है, क्योंकि फार्मर मॉडर्न इनपुट का यूज़ कर रहा है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, एक लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, मतलब बहुत बड़ा फील्ड है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप में इंडिया में ग्रो होता है जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज फील्ड में क्या होगा, सिर्फ टी ही ग्रो हो रहा होगा या फिर सिर्फ शुगर केन या बनाना की ही क्रॉप्स होंगी। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, एक लार्ज एरिया पे सिंगल क्रॉप ही ग्रो की जाती है। नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में जो फार्मर ग्रो कर रहा है वो मार्केट प्लेस के लिए कर रहा है और अपने खेतों से मार्केट तक ले जाने के लिए फार्मर को क्या चाहिए, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए।
और कमर्शियल फार्मिंग में जो कमर्शियल क्रॉप होती है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। मींस ज़रूरी नहीं है कि एक रीजन में जो कमर्शियल क्रॉप है वो दूसरे रीजन में ही भी हो। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि हरियाणा एंड पंजाब की जो कमर्शियल क्रॉप है वो क्या है, राइस है। वहीं हम आसाम में देखें तो वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप क्या है, टी है। तो कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह में वेरी करती है। और दूसरा एग्जांपल हम देखें तो जो हरियाणा एंड पंजाब है वहाँ पे राइस कमर्शियल क्रॉप है, और उड़ीसा में हम देखें तो राइस क्या है, एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है जिसको फार्मर क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। तो जो कमर्शियल क्रॉप है वो एक रीजन से दूसरे रीजन पे वेरी करती है। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।